सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3825, इनकी एडिशन से हमें ये आंसर आता है बी और 2। हमें इन क्वेश्चंस में इन लेटर्स की वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि यहां पर ए है, यहां बी है, तो हमें एनालाइज करना है कि ए की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पर क्या आएगा। राइट? तो मुश्किल नहीं है, एडिशन प्रॉपर इजीली हम करते रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कैसे आएगी। देखो प्लस का क्वेश्चन है एडिशन का, तो ए में 5 ऐड करें तो 2 आए। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 0 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या है कि नीचे 2 बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 नहीं, यहां पर ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7। थोड़ी सी एनालिसिस करोगे तो आइडिया हो जाएगा, यहां पे ए की वैल्यू 7 आनी चाहिए। क्यों 7 आनी चाहिए? क्योंकि 7 + 5 करेंगे ना तो 12 आएगा, और 12 का 2 लिखा जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। समझ तो इस बात को, मुश्किल नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7, ताकि 7 में 5 ऐड करें तो 12 बने, और 2 यहां पे लिखें और 1 क्या हो जाए, कैरी हो जाए। अब ए की वैल्यू 7 होनी तो चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसके रीजन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये भी ध्यान से रखिए। ये देखिए, सिंस ए + 5 should give 2 as a result, so a should be 7 as it gives 7 + 5 = 12। ये प्रॉपर रीजन आप साथ में लिख सकते हैं कि मेरे पास a + 5 ने 2 आंसर देना था, इसलिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7, क्योंकि 7 + 5 क्या देता है, 12। और b की वैल्यू, b यहां पे b क्या आएगा, इनको ऐड करके 1 + 3 + 2 कितना आएगा, 6। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, 1 is carried from 12। थोड़ा सा यहां पे ये रीजन दे सकते हैं कि यहां पर 12 आया था ना, तो 1 जो है कैरिड होके आया है, बाकी तो ऐड ही कर रहे हैं हम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 6। तो मुश्किल नहीं है, एनालाइज करके निकालने। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो बस ए और बी की डायरेक्ट वैल्यूज लिखने के लिए आती हैं, तो मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए 4a 9 8 और नीचे देखो क्या है, c b 3। अब ध्यान से समझना है, अब यहां से फिर क्लियर है 8 में क्या ऐड करें कि 3 बने। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी छोटी वैल्यू तो है नहीं कि 3 बन जाए, 3 नहीं 13 ही बनेगा, ताकि 3 यहां पे लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा। राइट? ये समझ आ रहा है बात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 8 में किसको ऐड करें कि 13 बने, 5 ऐड करके आएगा। तो यानी कि ए का आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लिखना इसी तरह से है, ए की वैल्यू 5 आ गई, 8 + 5 क्या हो गया, 13, 3 यहां लिखा, 1 कैरी। अब इनको देखिए 9 + 4 13 + 1 14, इनको ऐड करते हैं तो 14 बनता है। 14 मान लो, ये देखो ये 14 है, तो इसका मतलब b के सामने 4 आ रहा है, तो b का आंसर 4, और c के नीचे क्या आ रहा है, 1, तो c का आंसर 1। आप थोड़ी सी एनालिसिस करके a, b और c के आंसर्स निकाल सकते हो। राइट? 8 + 5 13, 3 यहां पर 1 कैरी, सबको ऐड किया 14, तो b के सामने 4, c के सामने 1, तो ये 3 हमारे आंसर्स होंगे। अभी थर्ड देखिए, थर्ड है 1a × a। अब सोचो नीचे है 9a, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं यहां पर कि जो यहां रखूंगा वही यहां पे होनी चाहिए, यहां पे भी वही आनी चाहिए। अब आप क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो 0, लेकिन 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 तो आता नहीं। मान लो 1 रखो तो 11 को 1 से करते हैं तो 11, ये भी नहीं हो सकता। 2 से करें, 12 को 2 से करेंगे 24, नहीं।
13 को 3 से करेंगे 39, वो भी नहीं। अल्टीमेटली क्या होगा, देखो ये 16 मल्टीप्लाई 6 होता है 96। थोड़ी सी एनालिसिस करी आपने ये देखो अब क्या है, ए इनके जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6। और आप साथ में पूरा रीजन ऐसे लिख सकते हो, a विल बी 6 एज 16 मल्टीप्लाई 6 गिव्स 96। एक स्टेप में इसका रीजन भी लिखा जा सकता है, राइट। लेट्स मूव अहेड। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। अब फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बी में 7 ऐड करें तो ए आए, यही ए यहां पर और उसमें 3 ऐड करें तो 6 आए। अब यहां पर सोचने वाला काम है कि अगर मैं सोचूं कि 3 में 3 ऐड करूंगा तभी 6 आएगा, पहली बात तो ये क्लियर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 3 में 3 ऐड करूं, यानी कि ए की जगह पर अगर 3 लगाऊं, तो फिर यहां भी 3 आना चाहिए। अब यहां 3 कैसे आएगा, जब बी की वैल्यू 6 होगी। 7 प्लस 6 13 बनेगा, 3 यहां पर तो 1 कैरी, लेकिन जब 1 कैरी जाएगा तो ऐड होके 7 बन जाएगा, यानी कि वो तरीका गलत हो गया। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो यहां पर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना बी की वैल्यू लूं 5। ध्यान से देखना, बी की वैल्यू 5, ताकि 5 में जब 7 ऐड करें तो क्या बने, 12 बने। क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये देखो बी में 7 ऐड करना, मैंने कहा 5 ले लो, तो 5 में 7 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा। 12 बनेगा, यानी कि ए की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये वाला 1 जो है ये कैरी हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या बनेगा, 6। तो बिल्कुल ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। आसान से क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के एनालाइज ही करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिफ्थ, देखो ए बी मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, देखो, और इसका आंसर क्या है, सी ए बी, सी ए और बी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, जो ऊपर बी है यहां पर भी बी, यानी पहले तो यही सोचना भी 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि फाइनल आंसर वही डिजिट आ जाए। तो देखो यहां पर अब आपके पास कई ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करो बी को 1 लेके, 3 1 जार 3, तो 1 1 तो आ नहीं रहा, 2 लोगे तो 6 आएगा, 3 लोगे तो नीचे 9 आएगा, 4 लोगे तो 12 आएगा, 5 लोगे तो 15 आएगा। हाँ ये दिमाग में आ सकता है आपके कि जी बी की जगह पे 5 अगर ले लें, क्या ले लें, बी की जगह पर 5 ले लें अगर, तो 15 आ जाएगा। लेकिन फिर ए क्या लोगे, हर चीज में है ना कंफ्यूजन। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलो बी की वैल्यू 0 ले ली हमने, इजी हो गया ना। 3 को 0 से किया तो 0, समझ रहे हो, 3 को 0 से किया, मान लो बी की वैल्यू 0 है तो यहां भी 0 आ गया, तो एक हिस्सा खत्म ही हो गया हमारा। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि सी ए आए, यानी 3 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना यहां पर वही वैल्यू बननी चाहिए। अब देखो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 15 आता है, राइट। तो मैं ए की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 5, ताकि यहां 15 बन जाए। अभी देखो मैं यहां पे थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, ए की वैल्यू हमने ली 5, बी की वैल्यू ली 0 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर आया 150। अब सोच के देखो, जो 5 यहां पे यानी कि ए, तो यहां पे 5 आ रहा है, 3 0 जार 0 ही था, सी की वैल्यू अपने आप हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो 3 आंसर्स, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1। ऐसे क्वेश्चंस देखो एनालाइज करके होंगे, मैं आंसर्स करवा जरूर रहा हूं लेकिन खुद से माइंड लगाएंगे तभी परफेक्टली आपके आंसर्स आएंगे, राइट। एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड ए बी एंड सी, तो थोड़ा उस टाइम पे सोचना तो पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या है, ए बी मल्टीप्लाई 5, आंसर इज सी ए बी। अब देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, आइडिया अपने आप हो जाता है
कैसे, फिर से 5 को 0 से करूँगा तो 0 बन जाएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। तो b की वैल्यू ले लो 0। अब फिर हमारे पास है 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पे आए। तो मैं कहता हूँ a की वैल्यू 5 ले लो। a की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 5 ज़र 25। अब देखो इसी को हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमने ली है, a की जगह पर 5, b की जगह पर 0 मल्टीप्लाई 5, आंसर क्या बना 250। तो देखो आ गया ना, b की जगह पर यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, a की जगह पर 5 लिया तो यहाँ भी a की जगह पर 5, तीसरी वैल्यू थी वो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, राइट। सेवंथ देखते हैं, सेवंथ क्या है, ए बी मल्टीप्लाई 6 गिव अस बी बी बी। अब देखिए जब इतनी वैल्यूज हमारे पास हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि 6 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ का यूनिट्स प्लेस जो है वही बने। जैसे मैं कहूँ कि b को ले लो 4, आप ट्राई करके देख सकते हैं, जब भी कोई हम वैल्यू ले रहे हैं आप 1 से लेकर 9 तक ट्राई करो, उनमें से एक सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 6 4 ज़ार 24 होता है, यानी कि b की वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 ही आएगा, राइट। और हमें यहाँ पर यह भी पता है कि ये अगर मैंने b को 4 लिया ना तो यहाँ पे 444 आंसर आना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना। अब क्या होता है 6 के टेबल में, अब जब मैंने यहाँ पर किया 6 4 ज़ार 24 तो 4 लिख लिया तो 2 कैरी गया ना, 2 कैरी गया, तो मैं a की वैल्यू क्या लूँगा 7, क्योंकि 6 7 ज़ार 42, 42 में 2 ऐड करते हैं तो 44 बनता है। यानी कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ पर 7 और b की जगह पर 4 मल्टीप्लाई 6, ये सिचुएशन बन गई है। और यहीं से ही हम a b दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 8th में चलते हैं। 8th है a1 1b, एडिशन का क्वेश्चन है जी। अब बड़े ध्यान से देखना कि यहां पर कौन सी वैल्यूज ली जाएं। नीचे है b0, अब 1 में क्या ऐड करें कि 0 बने, तो ऑब्वियस जी बात है जी b की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। क्यों 9 लेनी पड़ेगी, 1 में 9 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, तो यहां 0 आ गया और 1 क्या हो गया कैरी। अब देखो b मैंने 9 लिया, 1 + 1 2 तो बन ही गया, तो a क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। a 7 होगा तो 7 + 2 टोटल क्या बनेगा 9, यानी कि हमारी सिचुएशन क्या बनी, a की जगह पर 7 फिर 1 + 1 और 9, ये आंसर हमारा क्या बन गया 90 बन गया। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो पहले आप a और b की वैल्यू सेलेक्ट कर दो, फिर उसी को हमारी दी हुई वैल्यू से सॉल्व करके दिखा दो, इतना रीजन ही काफी है। तो 8 हो गए। चलिए 9th पे चलते हैं, 9th और 10th लास्ट 2 पार्ट्स इस एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, चैप्टर भी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। देखिए 9th क्वेश्चन, 9th है 2ab ab1, इन्हें ऐड करते हैं और हमारे पास बनता है b1 8। अब क्या है एनालिसिस ही करनी है। b में 1 ऐड करें तो 8, यानी कि b की वैल्यू 7 ले लो, साफ साफ क्लियर है, 7 + 1 8। अब यहां देखो b है, यहां पे 7 लेंगे, अगर यहां पर 7 है तो फिर 7 में क्या ऐड करें कि 1 बने। अब समझ आ रहा है ना, पहले किए हैं इतने क्वेश्चन, तो 4 ले लो, 7 + 4 11, तब 1 यहां आएगा तो 1 कैरी भी जाएगा, 2 + 1 3, b की वैल्यू ऑलरेडी 7 ली है हमने, तो a की वैल्यू 4 देखो सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है, 3 + 4 7 होता है। तो बस यही 2 हमारे आंसर्स होंगे। इन्हीं को एज अ रीजन जब हमें लिखना है ना तो b7 a4 लिख के और रीजन में आप सिर्फ इसको सॉल्व करके दिखा दो। जैसे यहाँ पर 2, फिर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 प्लस फिर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू 7, यहाँ पर 1, इनको ऐड करके दिखा दो तो बस ये चल जाएगा, राइट। तो बिल्कुल आसान है, पहले a और b ओरली आप मन में उसको फाइनल कर लीजिए, वैल्यूज लिख दीजिए एज एन आंसर, और रीजन में
ब्रैकेट में उन वैल्यूज़ को फिल करके सॉल्व करके दिखा दीजिए। 10th 1 2 A 6 A B, इनको ऐड करने से A 0 9 बनता है। चलिए अभी भी हमें विचार करना है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू लें। यहाँ पर देखिए A की वैल्यू हम लेते हैं 8 और B की वैल्यू लेते हैं 1। अब सोच के देखो 8 + 1 9 हो जाएगा, 2 + 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 6 + 2 8, A की वैल्यू 8। तो बस पहले आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा और इसके आंसर्स में आप लिख दो कि A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 1, और ऐसे ब्रैकेट लगा के रीजन समझाने के लिए सॉल्व करके दिखा दो कि 1 2 A की जगह पर हमने 8 फिल किया, फिर A की जगह पर 8 फिल किया और B की जगह पर 1, यानी कि जो जो वैल्यूज हमने ली हैं उनको फिल करके दिखा दो बस, और कुछ नहीं करना हमने, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा ये, यानी कि ये क्वेश्चन, ये आंसर और ऐड करके दिखा दो, हमारा क्या होगा, रीजन होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगी होगी। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।